बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आज की अपडेट्स में अफ़गानिस्तान और इलाके की स्पेशली पॉलिटिक्स से मुतल्लिक आपसे बात करूँ तो तीन अहम तरीन पेशरफ्त मैंने आपके साथ शेयर करनी है। हमेशा की तरह वीडियो में गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की कौन कौन से इलाकों पे कामयाबियां हैं और फतह के झंडे लहरा रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो अफ़गान फोर्सेस ने दोबारा से कब्ज़े में लिए हैं, मैं ये आपको अपडेट बताता हूँ। होने वाले नुकसान से मुतालिक मैं आपको आगाह करता हूँ। ये मैं इस वीडियो के अंदर ज़रूर आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अहम तरीन एक लीडर हैं जमात इस्लामी के। उन्होंने बाकायदा तौर पर हथियार उठाने का अफ़गानिस्तान में ऐलान कर दिया। वो किसकी तरफ होकर हथियार उठाएंगे, ये अहम तरीन एक जवाब है जो उन्होंने खुद दिया है। और आज की तारीख में उन्होंने कहा है कि मैं खुद लश्कर कशी करूँगा और आने वाले दिनों के अंदर वो हमें देखेंगे अफ़गानिस्तान में जंग लड़ते हुए। लेकिन किसके ख़िलाफ़, ये मैंने आपको बताना है। स्पेशली हामिद करज़ई से मुतल्लिक मैंने आपको बताना है। एक साबिक सदर हैं हामिद करज़ई, जो बड़ी सी शॉल चोगा पहन के, नहीं इनके हाथ पाथ नज़र नहीं आते थे, वो अमेरिका के बहुत चक्कर लगाते थे, यूरोपीय कम्युनिटी नेटो फोर्सेस के साथ बहुत ज़्यादा इल्हाक रहते थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसीव और रिसेप्शनिस्ट वे में प्लीज़ कहा था अमेरिकन फोर्सेस को और नेटो की फोर्सेस को तालिबान के ख़िलाफ़। आज वो क्या रियलाइज़ कर रहे हैं और अमेरिका को क्या कह के मुखातिब कर रहे हैं, मैंने ये डिटेल आपके साथ शेयर करनी। हालिया उन्होंने एसोसिएट प्रेस को एक इंटरव्यू दिया था, वो भी आपके साथ शेयर करिए। तो आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी, अता मोहम्मद नूर जमात इस्लामी के अफ़गानिस्तान के अहम तरीन लीडर हैं जी। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि गुज़िश्ता दिनों में होने वाली तालिबान की कार्रवाइयों के बिना पर कि जितने तवातुर से वो इलाके और डिस्ट्रिक्ट को कब्ज़ा करते हुए काबुल की तरफ आ रहे हैं, अब उनसे लड़ना सिर्फ अफ़गान फोर्सेस का काम नहीं रहा। बहैसियत जमात इस्लामी के सरबराह वो ये ऐलान करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर कि आने वाले 24 घंटों के अंदर वो खुद अपने साथियों के हमरा तालिबान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार नज़र आएंगे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। एक पूरी बहुत बड़ी सियासी जमात ख़ित्ते में नहीं, सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं, मैं इंडो पाक की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मिस्र की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे टर्की की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी का एक रहनुमा अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक ये कह रहा है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया। साथ साथ में आप ज़रा आपको हामिद करज़ई बताऊँ, तालिबान और जो अफ़गान फोर्सेस की अचीवमेंट्स है वो मैं आपसे लास्ट में ज़रूर शेयर करूँगा। और हामिद करज़ई के इंटरव्यू और उसके मिनट्स के शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपडेट्स ये हैं जी, हामिद करज़ई का कोट एंड कोट पहले कर दूँ। ही सेड द इंटरनेशनल powers came here 20 years ago with the clear objective of fighting extremism and bringing stability। कहते हैं आलमी ताकतें 20 साल पहले अफ़गानिस्तान में आई थीं इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए, और जो इलाके के अंदर अमन अमान की ख़राबी थी उसको बहाल करने के लिए आई थी। और उनका ये कहा कि उससे लड़ने के लिए आई थी, और ये क्लियर ऑब्जेक्टिव था उनका, मगर वो नाकाम रही क्योंकि बट एक्सट्रीमिज्म एज एट द हाईएस्ट पॉइंट टुडे। और आज 20 साल में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म, शिद्दत पसंदी, खून खराबा, कत्लो गारतगिरी और कानून की अमलदारी का ना होना सबसे ज़्यादा है अमेरिकन और नेटो फोर्सेस के आने के बाद और अब उनके जाने की तारीख देने के दौरान। ये कोई नहीं कह रहा, 2 टेन्योर एंजॉय किया हामिद करज़ई ने अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस की मौजूदगी में, टिका के लड़ाई कराई है अफगानिस्तान के अंदर। लाखों अफगानी मरे हैं। मैं नहीं कहता अफगान फौजी कौन थे, तालिबान कौन थे, अफगान शहरी कौन थे, लाखों मरे हैं हामिद करज़ई की मौजूदगी में। और आज वो शख्स ये कह रहा है, पूरी दुनिया तो कह ही रही है कि कोई प्रॉपर एग्जिट प्लान नहीं था अमेरिका का, कोई प्रॉपर एग्जिट प्लान नहीं था नेटो का। जिस तरह वो जा रहे हैं, अमेरिका खुला वोंड, एक खुला जख्म छोड़ के जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। हम इस तरफ सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है अपने अड्डे देने से, अब पाकिस्तान के अमेरिका के पास दीगर ऑप्शंस क्या हैं। हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी किस्म की सजा देने की कोशिश की जाएगी, क्या है। लेकिन दूसरी तरफ इनसाइड अफगानिस्तान में वही बातें हो रही हैं
जो पाकिस्तान कर रहा है, जो चाइना कर रहा है, जो रशिया कर रहा है, जो कंसर्न्स अपना शो कर रहे हैं, लेकिन कान दबा के अमेरिका इधर से भागना चाह रहा है। मजीद क्या कहते हैं हामिद करजई साहब, वी रिकग्नाइज एज अफगान ऑल आवर फेलियर्स बट वी वट अबाउट द बिगर फोर्सेस दे टोटल डिसग्रेस एंड डिजास्टर। कहते हैं हम बहैसियत अफगानी मानते हैं कि हम नाकाम हुए, लेकिन उन आलमी ताकतों का क्या करना है जो मुकम्मल डिसग्रेस के साथ यहां से जा रही हैं और मुकम्मल डिजास्टर, तबाही फैला के यहां से जा रही हैं। ये अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई कह रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात पर यह कहा है, तुफ का मकाम है। लेट ही समझ आई तो सही समझ, मगर ये इनसाइड ये ही है आउटसाइड। ये है अफगानिस्तान की हालत। जो शायद कमेंट्स में मुझे आगाह करते हैं कि नहीं ये नहीं, आप वो नहीं बता रहे तो वो नहीं बता रहे, नहीं ये खुद बता रहे हैं, अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स बता रहे हैं। अब्दुल्ला 3 दिन पहले बता चुके हैं कि बकवास करती है अफगानिस्तान की हुकूमत कि हम एक स्ट्रेटजी के तहत प्रोविंसेस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ऊपर कब्जा होने दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई स्ट्रेटजी के तहत नहीं हो रहा। अफगान तालिबान असले के जोर पर फाइट करके, लड़ाई करके ये इलाके कब्जे में ले रहे हैं। ये अब्दुल्ला कह चुके हैं, मसालती काउंसिल के जो सरबराह हैं। अशरफ गनी अमेरिका जा रहे, किया क्या हमारे साथ? 25 तारीख को डेट फिक्स है जो बाइडन के साथ उनकी, अब्दुल्ला भी उनके साथ होंगे। हमारे साथ किया क्या? ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। ये इस वक्त पोजीशन है। और उसके बाद अभी तक यही डिसाइड नहीं हो सका कि पाकिस्तान के फौजी अड्डे देने के बाद अमेरिका के पास क्या ऑप्शन, क्योंकि अमेरिका अभी तक किसी ऑप्शन की कोई बात की ही नहीं है कि हम बस तसल्ली देने के हम करेंगे, फौजों को दूसरे मुल्क में कहीं ट्रेंड करेंगे। अफगानिस्तान को मॉनिटर कैसे करना है, वो कोई अड्डा तो कोई दे नहीं रहा। ये सोचने वाली बात है। हामिद करज़ई ने सब चीज़ें क्लियर कर दी। हमेशा की तरह अपडेट से मुतालिक मैं आपको आगाह करूं। सबसे पहले हमको वो जगह पहले आगाह करता हूँ जो रिट्रीट की भी थी, दोबारा से कब्जा किया अफगान अफवाज ने जिन इलाकों में कब्जा किया वो है बंगली और खवज घर। यहाँ कब्जा किया दोबारा से अफगान फोर्स। यहाँ तालिबान थे और यहाँ तालिबान की फुटेजेस में लाशें, डेड बॉडीज नज़र आ रही हैं, जो फुटेजेस शेयर की हैं अफगान सरकारी मीडिया ने। उस मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 80 अफगान फौजी जाँ भाग हुए हैं और 100 तालिबान जाँ भाग हुए हैं। ये उनका सरकारी वर्जन है। अब मैं आपको तालिबान का वर्जन और आज़ाद ज़राए का वर्जन बताता हूँ कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ तालिबान ने दोबारा से कब्ज़ा हासिल कर लिया है या मुकम्मल कब्ज़ा है या फ़ौजी कब्ज़े में किए, अफ़गान फ़ौजियों को बंदी बनाया और असला पकड़ा गया। डिटेल जी सुन लें, नोट कर लें जी। पुख्तिया प्रोविंस है जी, जाजी अरोब डिस्ट्रिक्ट है जी। ये तालिबान के कब्ज़े में, ना सिर्फ तालिबान के कब्ज़े में बल्कि इनका पुलिस का हेडक्वार्टर भी तालिबान के हाथ में है और सरकारी इमारतों पे इस वक्त तालिबान के परचम लहरा रहे हैं और गलियों मोहल्लों में तालिबान गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ इस वक्त अफगान फोर्सेस का कोई हाथ नहीं है, जो थे वो भाग गए हैं। अच्छा, इसके बाद जाबुल प्रोविंस में है शजोल डिस्ट्रिक्ट, काबुल कंदार हाईवे के पास है, काबुल कंदार हाईवे के पास। इस पे मुकम्मल तौर पर तालिबान का कब्जा है। असले की बहुत बड़ी खेप यहाँ पकड़ी गई है। इसके अलावा सप्लाई लाइन के ऊपर कब्जा हो चुका है। ये बहुत बड़ी अहम शाहरा है, बहुत बड़ी, जिसे जीटी रोड कह लें आप, जिसको मेन शाहरा कह लें, यहाँ से सप्लाई काबुल के अंदर जाती और आती है। इस शाहरा के पास ये है शजोल डिस्ट्रिक्ट, इस पर कब्जा किया है। कुंदूज प्रोविंस में गोल तापी असला, गोला बारूद और सप्लाई चेन, तीनों पर कब्जा है फुटेजेस के साथ साथ। ठीक है जी, ये मैं आपको तालिबान ज़राए और आज़ाद ज़राए उनसे मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक और है जी, कुंदूज बता दिया मैंने आपको। बगलान प्रोविंस में बगलान डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल बगलान प्रोविंस का, सूबा बगलान का ही डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस ऑफिस पर तालिबान ने कब्जा किया हुआ है और इस वक्त वहाँ लड़ाई हो रही है। ठीक है जी। मजीद आपको बताऊँ, लगमान अफगान फौजियों ने यहाँ सरेंडर किया, लगमान में दर्जनों अफगान फौजी। मैंने फुटेज देखी, मैं हैरान हो गया। मुझे तो लगा था कि पूरी की पूरी बटालियन ही चली गई है, मगर बहरहाल बड़ी तादाद है। यहाँ अफगान फौजियों ने सरेंडर किया है तालिबान का और तालिबान आसन सलूक कर रहा है, बदतमीज़ी नहीं कर रहे, मार नहीं रहे, उनकी कोई बेहुरमती वगैरह नहीं हो रही। असला लिया, पूरी गाड़ियाँ शाड़ियाँ सारा और सप्लाई चेन तक पकड़ी भी और फुटेज के साथ है।
तो ये मैंने आपको अपडेट करी थी। और आखिर में एक बता रहा था कि अहमद खेल डिस्ट्रिक्ट है पुख्तिया का, इसके ऊपर भी तालिबान मुकम्मल काबिज हो चुके हैं। फुटेज के साथ सबूत हैं। जान का है कारकिन डिस्ट्रिक्ट, इधर भी तालिबान ज़ेर कब्ज़ा हैं। ये गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर, और स्पेशली आज 22 तारीख को मैं जब आपसे ये अपडेट कर रहा हूँ, तो ये गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर तालिबान की ये कामयाबी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ घुमसान का रन पड़ा हुआ है। अफ़गान फोर्सेस कोशिश करी उन इलाके को छुड़ाने के लिए, लेकिन डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। तालिबान तेज़ी से आगे की तरफ निकल रहे हैं। ये हकीकी पिक्चर है, ये हकीकी पिक्चर है। हमें या सोशल मीडिया की किसी ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना जो आपको रेफरेंस नहीं दे रहे। मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूँ। आप इन तमाम रेफरेंसेस को क्रॉस चेक कर सकते हैं, फिर यकीन करें। मेरा ये ओरिजिनल पिक्चर है। और हाँ जी, अशरफ गनी अमेरिका जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या तोहफा लेके आते हैं या क्या वादा लेके आते हैं। पहले हामिद करज़ई ने तमाम कन्फ्यूजन क्लियर कर दी है। आखिर में रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें जी, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।